सरकार जब भी किसी योजना को चलाती है तो उसे शुरू करने के पीछे एक उद्देश्य साफ होता है कि उस योजना के जरिए एक बड़े वर्ग को लाभ दिया जाए। इसके लिए योजना की पात्रता सूची तय की जाती है। पात्रता सूची मतलब एलिजिबिलिटी तय की जाती है। ये पात्रता सूची बताती है कि कौन लोग योजना से जुड़ सकते हैं और कौन नहीं। जैसे कि योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। क्या आप इस योजना से जुड़े हुए हैं? पीएम किसान योजना के जरिए पात्र किसानों की आर्थिक मदद की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार 21वीं किस्त किसे मिल सकती है और किसे नहीं? नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए मिलते हैं। अब तक योजना के तहत कुल 20 किस्त जारी हो चुकी है और अब बारी है 21वीं किस्त की। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर किन किसानों को 21वीं किस्त का लाभ मिल सकता है और किन किसानों को किस्त से वंचित रखा जा सकता है। किसे मिल सकती है 21वीं किस्त और किसे नहीं? अब इसमें नंबर 1 जो है, बाकी योजनाओं की तरह ही पीएम किसान योजना की भी अपनी पात्रता सूची है। वही क्राइटेरिया लिस्ट जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। जो लोग इस योजना के लिए पात्र हैं, सिर्फ उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलता है। ऐसे में अगर आप अपात्र लोग गलत तरीके से योजना से जुड़ते भी हैं तो विभाग द्वारा ऐसे लोगों की पहचान करके उनका आवेदन रद्द कर दिया जाता है। इसलिए सिर्फ पात्र लोगों को ही लाभ देने का प्रावधान है। अब नंबर 2 जो है, उसमें उन किसानों की किस्त अटक सकती है जो ई-केवाईसी का काम नहीं करवा रहे हैं और तय समय तक नहीं करवाएंगे। यानी कि ई-केवाईसी करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना के तहत ये बेहद जरूरी काम है जिसे आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से योजना की आधिकारिक ऐप से भी करवा सकते हैं। जो किसान इस काम को करवा लेते हैं वे किस्त का लाभ ले सकते हैं। नंबर 3, पीएम किसान योजना के तहत जो भी काम करवाने हैं उनमें से एक है भू सत्यापन का काम। ये काम भी योजना से जुड़े किसानों को करवाना बेहद जरूरी है। आप अगर किसी कारण से काम नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है। इसीलिए समय रहते इस काम को करवा लें, जिसमें आपकी खेती योग्य जमीन का वेरिफिकेशन किया जाता है। नंबर 4, किस्त का लाभ चाहिए तो आपको अपने बैंक खाते से अपने आधार कार्ड को लिंक भी करवाना जरूरी होता है। अगर ये काम अधूरा है तो आपकी किस्त अटक सकती है, इसलिए इस काम को पूरा करवा लें। इसके अलावा सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किस्त के पैसे भेजती है, इसलिए अपने बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन ऑन करवाकर जरूर रखें। मतलब 4 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली पात्रता सूची, दूसरी ई-केवाईसी, तीसरा भू सत्यापन, चौथा बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक करवाना। तो बस सारे प्रोसेस चेक कर लें, जो गड़बड़ है सुधरवा लें और 21वीं किस्त का लाभ उठाएं। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.